आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आप सभी से चर्चा कर रहा था मित्रों, मैं बात कर रहा था किस पर, गणित पे। उसमें क्या पढ़ा रहा था, तो हम आप सभी को प्रतिशत पढ़ा रहे थे, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। मैं बात करता हूँ मेरे भाई, प्रतिशत पे मेरी ढेर सारी क्लासें हो चुकी हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दिया है मेरे भाई, बहुत सी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दिया है मेरे मित्रों। तो आज हम उसी क्रम को कुछ आगे बढ़ाते हुए आप सभी से चर्चाएं करूंगा मित्रों। मैं बात करूंगा आज सबसे पहले मैं आप सभी से बात करूंगा मेरे भाई। यहाँ पर जैसे दिख रहा होगा, ये कौन सा टाइप है, तो जब बार बार शेष फल आता है तब क्या करते हैं, तो हमसे क्या पूछा जाता है मेरे भाई, हमसे कहता है कि आय ज्ञात कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, ऐसे प्रश्नों को मेरे भाई 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे, ये मेरा दावा है। तो ऐसे घातक और खतरनाक तरीकों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से बात करता हूँ। यहाँ पर ये प्रश्न है, इसकी भाषा थोड़ा सा समझना होगा। राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% वो जो है वस्त्र पर खर्च करता है, तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी वो कितने 5400 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी मेरे बच्चों, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं, तो सबसे पहले बेटा इसे कुछ नहीं देखना होता है। प्रतिशत हमेशा कितना होता है बेटा, अपने आप में 100% होता है। ये बात हमने सबसे पहले बताई थी। इस टाइप में हमेशा पूछा क्या जाता, आय ही पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये प्रतिशत 3 जगह प्रतिशत दिया है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, 100 बटे कितना, पहले प्रतिशत को कम करो, यानी कि 100 से सर 20 को हम कम करेंगे। फिर क्या करना है, गुणा करना। सेकंड स्टेप पे चलता हूँ भाई। सर 100 सबसे ऊपर लिखना है, बटे कितना, 100 से 25% है, 25% को कम कर दीजिएगा बेटा। फिर क्या करना है सर, कितना है, 100% है, बटे कितना लिखना है, 100 बटे कितना लिखना है, 10, यानी कि 100 से सर 10 को कम कर देना, यही कहानी है। उसके बाद बेटा कितना है, 5400 रुपये बचा लेता है। कितने रुपए बचा लेता है, 5400 रुपये बचा लेता है बेटा। ये कहानी करनी है तुम्हें। तो यदि मैं इसे सरल करता हूँ बेटा, तो बचता कितना है, 100 बटे 80। फिर क्या हो जाएगा, बटेगा कितना, 100 बटे कितना बचेगा, 75। यदि मैं बात करता बेटा यहाँ पर कितना बचेगा, 100 बटे कितना, 90। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाता है, 9400 रुपये। यही कहानी है बेटा। तो इसे प्रश्न को करते कैसे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। अब मैं बात करता 9 एकम 9, 9 छाक 54, ये आ जाती कहानी। अब मैं बात करता 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100 और 25 तियाँ 75, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। मेरे पास बेटा बचे कितने, मेरे पास बचा कितना, 100 गुणे 100। कहने का मतलब है मेरे बच्चों, 100 गुणे 100 मतलब कितना, 10,000। कितना प्यारे बच्चों, 10,000। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, तो हमारी आय कितनी होगी, यदि हमसे पूछता है प्यारे बच्चों आय कितनी है, तो 10,000 है। कितनी है आय, तो 10,000 है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात सीधा आपके माइंड में सेव हो गई होगी। मैं इतनी बात की गारंटी लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न पे चलता हूँ। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो उसी पर मैं बात कर लेता हूँ। अब अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूँ प्यारे मित्रों। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा चेंज करूंगा। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा आप सभी से। मैं बात कर लेता, राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 25% वह कपड़े पर खर्च करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ, 12% वह वस्त्र पर खर्च करता है, 20% भोजन पर, 12% वस्त्र पर। और उसके बाद मैं बात करता प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं बात कर लेता, मैं बात कर लेता यहाँ पर कर लेता मैं कुछ कर देता।
25% यातायात पर खर्च करने के बाद वह कितने रुपए बचा लेता मेरे भाई? यदि मैं इसकी बात करता तो यहाँ पर कुछ रुपए दे देता, 20, 20, 40, 45, 45, 10, 65, 2, मैं यहाँ पर मैं दे देता 528 रुपये। मैं कुछ दे देता, मैं ये दे देता। कहने का मतलब अब प्रश्न मेरा बेटा क्या बना? मेरा प्रश्न ये बन गया कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष 12% वस्त्र पर खर्च करता है तथा उसके बाद 25% किस पर खर्च करता है प्यारे साथियों? तो यातायात पर यानी आने जाने में खर्च कर देता है। खर्च करने के बाद वो कितने 528 रुपये मेरे साथियों बचा रहा है, तो उसकी आय क्या होगी? फिर से वही चीज पूछ ली गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, यदि मैं आप सभी से बात करूं ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं, तो ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सर आपने ऐसी चीजें मुझे बता दी है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है मेरे लाल, सबसे पहले 100 से हम कितना कम करेंगे? 20। तो 100 से यदि मैं 20 कम कर देता प्यारे बच्चों, अब डायरेक्ट भी कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उन बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती और मैथ का हीरो उन्हें बनाना है मेरे साथियों, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप सब तो महारथी हैं मैथ के, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को तो मैथ बहुत आ गई है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, सबसे पहले ये स्टेप किया और उसके बाद कितना 100 लिखना है, कितना 12%, इसका मतलब सर 100 से कितना माइनस करना है? 12। और उसके बाद क्या करना है प्यारे साथियों मेरे बच्चों, हम फिर क्या करते हैं 100 से कितना माइनस करना? सर 100 से 25 को माइनस कर देना है और उसके बाद कितने रुपए बचा रहा है? 528 रुपये। सर कहानी धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मैं बात करूं प्यारे साथियों, यदि यहाँ पर मैं बात करता तो यहाँ पर कितना बचता है? 100 बटे कितना बचेगा? 80। यहाँ पर मैं बात करता 100 बटे कितना बचता है मेरे भाई? 100 बचे कितना बच जाएगा? 88। और यहाँ पर मैं बात करता प्यारे बच्चों, 100 बटे कितना बचेगा? 75। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 528। इतनी कहानी तो कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसे कैसे करना? तो प्यारे बच्चों मैं बात करता, यदि इसे कट करता हूँ, 25 चक्कू 100 हो जाते, 25 या 75 हो जाते, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। यदि मैं बात करता 11 से कट करता, 11 8 88, 11 8 88 मतलब 11 से कट कर रहे हैं तो 8 बचेगा, और 11 जो कितने होते हैं? 44, बचे कितने? 6 और 2 8, 11 8 88, 8 एकम 8, 8 6 48, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये बचा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 और 4 की मैं बात करता, इस 0 से ये 0 कट कर दिया, 4 दूना कितना? 8, ये 7। अब मेरे पास बचा कितना प्यारे बच्चों? मेरे पास बचा 100 गुणे 10। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों आय हमारी कितनी है? यदि हमारी आय कितनी है? 1000 रुपये। कितनी है? 1000 रुपये। ये 1000 रुपये क्या है प्यारे साथियों? ये क्या है मेरे भाई? आय है। क्या है? आय। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। आप सभी को मैथ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। प्यारे बच्चों मैं प्रयास यही करता हूँ कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए और सटीक जानकारी दी जाए। मेरे साथियों यदि मैं बात करूँ जो मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाता हूँ तो उसके पीछे बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, कम से कम 8 से 10 घंटे इस पर हम लोग रिसर्च करते हैं, इसे आसान कैसे बनाया जाए, क्या चीज़ें हैं मेरे साथियों, तब जाके 1 घंटे का लेक्चर तैयार होता है मेरे साथियों। यदि आपको कोई 2 घंटा प्रतिदिन आपको पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो 7 से 8-10 घंटे रिवीजन करता है मेरे भाई, पढ़ता है, तब जाके इतना आसान तरीके से समझा पाता है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, होगी आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगले प्रश्न हमसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या चीजें हैं, तो उन पर मैं बात करता हूँ मेरे भाई। ये चीजें तो बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाइयों। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता प्यारे साथियों तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, उस पर मैं बात करूंगा। हर एक प्रश्न पे चर्चा करूंगा प्यारे साथियों, हर एक प्रश्न पे चर्चा करूंगा।
तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक और प्रश्न ले लेता हूँ, मैं बात कर लेता राम की आय, इस बार सोहन की आय कर लेता। यदि मैं बात कर लेता ए की आय, कुछ भी कर लो, राम ही अच्छा शब्द है, मैं राम को ही ले लेता हूँ। प्रभु जी का नाम भी हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बात कर लेता, फिर से मैंने राम का नाम ले लिया, चलो राम हटा देते, मैं बात कर लेता एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5, कहने का मतलब 1/5 भाग पत्नी को दे देता है। कहने का मतलब है प्यारे साथियों, एक व्यक्ति है अपनी आय का 1/5 भाग यानी कि 20% भाग अपनी पत्नी को दे देता है। और मैं बात करता मेरे भाई शेष भाग, अब मैं बात करता शेष भाग का, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों 2/7 भाग अपने बेटे को देता है, अपने भाग बेटे को देता है तथा शेष भाग का 1/4 बेटी को देता है। किसको देता है? बेटी को देता है। बेटी को देने के बाद मेरे भाई, वह 900 रुपये बचा लेता है। 900 रुपये बचा लेता है। क्या बचा लेता है? तो उसकी आय ज्ञात कीजिएगा। तो क्या कहता है मेरे भाई? तो आय ज्ञात करना है। कहने का मतलब कहानी वही है, खतरनाक होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस बार इसने क्या कर दिया, परसेंटेज की जगह पे उसने फ्रैक्शन में दे दिया। मेरे लल्लू लाल, यदि मैं आपसे बात करूं 1/4 का मतलब 1/5 का मतलब कितना होता है मेरे साथियों? तो 1/5 का जो मतलब होता है, आगे मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी से। तो कहने का मतलब है ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, क्या चीजें हैं मेरे भाई। माफ कीजिएगा, लाइट चली गई थी, थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैं बात करता हूं, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। प्यारे साथियों मैं बात करता हूं 1/5 का मतलब कितना होता है? 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। तो उसके बाद कितना दिया है? 2/7 दिया है। 2/7 का मतलब सर कितना होता है? सर 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, तो इसका मतलब सर 28 सही 4/7, ठीक है। ये प्रतिशत आता है प्यारे बच्चों। और उसके बाद कितना है? 1/4। 1/4 का मतलब होता है बेटा 25%। ये कहानी थी, लेकिन उसने इस कहानी को इसमें ना देकर के कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, उसने प्रतिशत को नहीं दिया, उसने किसको दे दिया? फ्रैक्शन को दे दिया। ये चीजें आ गई मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं उस पर मैं बात करता हूँ। तो तुम्हें ये इतनी कहानी नहीं करना है, मैं तो समझा रहा था प्यारे बच्चों, करना कैसे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। अब मैं बात करता हूँ मेरे मित्रों, कैसे करना है इन प्रश्नों को। तो हमें ये करना है, हमें इन सब से नहीं मतलब है, हमें ये सब नहीं करना है। ये तो मैं समझा रहा था कि उसने ऐसे दे दिया। मुझे ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, क्या आय ज्ञात करना है। आय ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें देखना 1/5 भाग कितने पत्नी को देता है। शेष वाली कंडीशन लगी है, तो ऐसे में क्या करते हैं सर, इसका मतलब 5 से हमें क्या करना है? 1 को माइनस कर देना है।
जो ऊपर सबसे पहले 5 को लिखना है सर, 5 जो ऊपर लिखते हैं उससे ऊपर वाले भाग को कम कर देते हैं। कहने का मतलब है 1/5 लिखा था, सबसे पहले सर 5 लिखेंगे और उसके बाद 5 से 1 लिखेंगे। ये कहानी करनी है प्यारे बच्चों, और कोई कहानी आपको नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। सच में सर ये करना है, बस ये करना है। और उसके बाद मैं बात करता प्यारे बच्चों अगली कहानी क्या है। अगली कहानी ये है सर 7 बटे क्या करना है सर, 7 से 2 को कम करना, क्योंकि 2/7 का यहाँ पर। ठीक है बेटा। और उसके बाद कहानी क्या है सर, 4 से कितना कम करना है, 4 से 1 को कम कर देना है और उसके बाद भी 900 रुपये बचा रहा है। बस ये कहानी करना है सर। तो इस कहानी का मतलब ये है सर, ये अपने आप में 100% हो जाता है। यदि मैं इसकी बात करता तो ऊपर बचता 5, यहाँ कितना बचेगा 4। यदि मैं इसकी बात करता यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और उसके बाद कितना बचेगा 9। ये आय की कंडीशन है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसे करना क्या है, मैं 5 से 5 को कैंसिल करता हूँ, 4 से 4 को कैंसिल करता हूँ, 3 से कम करता हूँ तो 3 0 आ जाता। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों तो 7 गुणे 300 यानी कि इसका मतलब कितना 2100। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों आय कितनी है, आय कितनी है प्यारे बच्चों, आय कितनी है 2100 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। अब मैं बात करता हूँ ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना होता है, मुझे ना तो प्रतिशत में चेंज करना है और ना तो कुछ करना है सर, ऐसे प्रश्नों का तो अंत करना है। तो तुम्हें करना क्या है मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों का तो तुम्हें अंत करना है। अब मैं बात करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न पे चलता हूँ मेरे भाई। तो अगला प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा मैं परिवर्तन करता हूँ। यदि मैं इसमें बात कर लेता, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग किसको दे देता, 1/3 भाग पत्नी को दे देता है। और उसके बाद मैं बात करता प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं बात कर लेता, उसके बाद बात करता 1/7 भाग बेटे को दे देता है। और उसके बाद मैं बात करूं प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं बात करता तो 2/7 भाग बेटी को दे देता। कितना, 2/7 भाग बेटी को देने के बाद वो कितने रुपए बचा रहा है, तो मैं बात कर लेता हूँ 4200 रुपये बचा लेता है। कहने का मतलब है प्रश्न इस प्रकार हो गया मेरे भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग पत्नी को, शेष का 1/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपनी बेटी को दे देता है। बेटी को देने के बाद भी वो कितने 4200 रुपये बचा लेता है मेरे भाई। तो उसकी आय क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, कहने का मतलब है कम समय में कैसे करते हैं, उसकी मैं बात करता प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ऊपर लिखा क्या है 3, नीचे क्या करना है 3 से 1 को कम कर देना है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर कितना लिखा है 7 ऊपर लिख देना है, 7 से तुम्हें 1 को कम कर देना है। और उसके बाद मैं बात करता प्यारे बच्चों, लिखा कितना है 7, तो 7 से तुम्हें कितना कम कर देना है 2 और उसके बाद कितना लिख देना 4200। यही करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर मैं बात करता तो 3/2, यहाँ पर कितना बचता 7/6 और उसके बाद मैं बात करता 7/5। ये कहानी बचती है और उसके बाद कितना आ जाता है 4200। अब कहानी खतरनाक होती है सर, इसका मतलब ये है सर 3 से कम कर देता हूँ तो यहाँ पर 2 बचता। अब इसका मतलब सर 3 से कम कर देता तो कितना बचता, यहाँ पर 2 बच रहा है प्यारे बच्चों, यही बच रहा ना। अब मैं बात करता इस 2 से कम करते करूँ इसे तो 2 दूना 4 और कितना बचता 2 दूना 4 मेरे बच्चों, कितना बच रहा है 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना बच रहा है 2100। अब 2100 यहाँ पर कितना होता है 5 दूना 10, कितना होता है मेरे बच्चों। यदि मैं इसकी बात कर लेता
हाँ ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2100 बचा, 2 से फिर इसे कम कर देता हूँ। 2 से जब इसे मैं कट करता प्यारे बच्चों, 2 से जब इसे मैं कम करूँगा तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, मैं इसे 2 से नहीं कम करता। यहाँ पर 2100 लिखा है, नीचे यदि गुणा करता हूँ तो 5 गुना कितने हो जाते हैं 10। 10 का मतलब ये 0 को कैंसिल करता है। तो प्यारे बच्चों मेरे पास बचता कितना है, 7 गुणे 7 गुणे कितना 21, यानी कि 210। ये कहानी बचती है मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब है इसकी गुणा कैसे करना है, क्या चीजें करना है बेटा। ये 0 कैसे कटा, 5 और 2 की गुणा करता तो कितना आता, 10। 10 से सर ये 0 कट कर दिया। मतलब ये बेटा मुझे डायरेक्ट करना था, इसीलिए मैं सोच रहा था करना इसे आसान कैसे है। तो इसका मतलब है बेटा 49 की गुणा किस में करना है, 21 में करना है। बस यही करना। 9 एकम 9 हो जाते हैं सर, 4 एकम 4 और 9 दूना 18, 4 22 के 2 हासिल चले 2। और मैं बात करता प्यारे बच्चों 4 दूना 8 और 2 कितने हो जाते हैं, 10। 29। कहने का मतलब है यदि मैं इसकी बात करता तो बेटा 49 गुणे 210 हो जाता। इसकी जब मैं 49 और 21 की गुणा करता प्यारे बच्चों तो इसका मतलब कितना हो जाता है, 10 29 हो जाता बेटा। अब ये 0 को यहाँ पर लगा दो, यही तो मेरा आंसर है मेरे भाई। तो कहने का मतलब आय कितनी है प्यारे बच्चों, तो आय कितनी है 10,290 रुपए। तो आय कितनी है मेरे भाई, 10,290। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। जैसा कि हम जो प्रयास है मेरा, जो समझाने का तरीका है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार की मेरे बच्चों दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं अगले प्रश्नों की मैं बात करता बेटा, कभी कभी ये होता है कि कोई जरूरी तो नहीं कि सर हमेशा लगातार बारी बारी प्रतिशत ही आए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है बेटा। हाँ, इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहले टाइप पर हमने आप सभी से ढेर सारी चर्चाएं की है मित्रों। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे ये कहानी है बेटा, शेष फल तो आता है, शेष फल तो आता है लेकिन बारी बारी से नहीं आता है। शेष फल लगातार शेष फल आता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, लगातार शेष फल आता है, यानी कि शेष फल तो आता है, कुछ टाइप में परिवर्तन हो जाता है। तो मैं क्या परिवर्तन होता है उसकी मैं बात करता हूँ मेरे भाई। अब मैं उन प्रश्नों पर चलता हूँ, उन प्रश्नों को बताने का प्रयास भी करूंगा प्यारे साथियों। तो सबसे पहले मैं बात करता, राम की कहानी स्टार्ट है, तो मैं राजा राम जी का ही उन्हीं से प्रश्नों की मैं बात करता। तो सबसे पहले मैं बात करता बिटिया रानी कि राम अपनी आय का, यदि मैं बात करूं राम अपनी आय का, किसका, राम अपनी आय का 20%, मेरे बच्चे राम अपनी आय का कितने प्रतिशत, 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% किस पर, भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। और 30% कपड़ों पर खर्च करते हैं, 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तथा कुछ प्रश्न में चेंज इस प्रकार है, तथा मैं बात करता 15% जो है मनोरंजन में खर्च करता है। किसमें, मनोरंजन में खर्च करता है, मनोरंजन में खर्च करता है प्यारे बच्चों। खर्च करने के बाद मेरे बच्चों, खर्च करने के बाद वह कितने रुपए बचा लेता है, खर्च करने के बाद प्यारे बच्चे वो 700 रुपए बचा लेता है, 700 रुपए बचा लेता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है, तो क्या कहता है प्यारे बच्चों, आय ज्ञात कीजिएगा, यही आपसे पूछ रहा है। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि मैं आप सभी से बात करूं तो पहले वाले टाइप में ये था कि सर शेष फल, उसमें कह रहा था कि शेष बचता था। प्रश्न वही है, थोड़ा सा मैंने घुमा इसलिए दिया है कि वहां पर शेष वाली कहानी जुड़ी थी, यहाँ पर शेष नहीं है।
यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है और 30% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 15% मनोरंजन में खर्च करता है। भगवान राम भी मनोरंजन करते थे, जैसा कि इस प्रश्न में दिया है कि वो 15% मनोरंजन में भी खर्च करते थे। और उसके बाद मैं कहता हूं कि वो 700 रुपए भी बचा लेते हैं। तो राम की आय ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बात करता हूं, इसका आंसर क्या होगा? आय बराबर, दोनों कंडीशन में बेटा आय ज्ञात करना होता है। जब यहाँ पर आय ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जब आपको लगातार शेषफल ना दिया हो, तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऊपर 100 लिखना होता है, नीचे भी 100 लिखना होता है, माइनस कर देना होता है। जो हमें प्रतिशत दिए होते हैं बेटा, मैं मान लेता A प्रतिशत, B प्रतिशत, C प्रतिशत, D ऐसे दिए हो, 4% दिए हो या 3 दिए हैं, गुणे क्या कर देता, गुणे जो बचता है, जो बचा, उसके बाद जो शेष बच जाता है, फिर उसके बाद जो शेष बचा लेता है रुपए, वो कह देता है। जो यदि मैं यहाँ पे राशि लिख देता, जो राशि और बचा लेता, ये करना होता है प्यारे बच्चों, बस और कुछ नहीं करता। क्या सच में सर यही करना है? हाँ मेरे लाल, बस ये करना सीख गए, इतना सीख गए तो प्रश्न को आप 1 सेकंड में तोड़ देंगे मेरे बच्चों। तो करना क्या है तुम्हें तो वो करना है जो मैं बता रहा हूँ। हमने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों? तो इसे सजा दो। सर सजाने का मतलब ये है हमें आय ज्ञात करना है। अब कैसे भी आए आंसर आना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले ऊपर 100 लिखना है, नीचे भी 100 लिख लेना, माइनस का साइन लगा देना है। पहले कितना 20% मेरे भाई वो भोजन पर खर्च कर देता है, तो 20 को ऐड करना है। सर 30% कपड़े पे खर्च करता, यानी कि कहने का मतलब है बेटा वो कपड़े पर ज्यादा खर्च करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर कि भोजन पर उसे ज्यादा खर्च करना चाहिए था, कपड़े पर कम, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो तो बजट है उसका, वो चाहे भोजन पे ज्यादा खर्च करे या कपड़े पे ज्यादा खर्च करे, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। पैसा उनका है, जिस हिसाब से चाहेगा उपयोग करेगा मेरे बच्चों। और मैं बात करता, तीसरी बात क्या कहता मेरे बच्चों, 15% जो है मनोरंजन पे खर्च करता है। कितना? 15% मनोरंजन पे खर्च करता है। उसके बाद प्यारे साथियों क्या है, 700 रुपए क्या कर लेता है, बचा लेता है मेरे भाई। तो बस यही करना है। सर इसका मतलब क्या है, मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो ऊपर आ जाता 100, नीचे कितना आता 100, 100 से कम कितना करना है, 20, 10 कितनी, 30, 20, 50 और कितना होता है सर 65 कम कर देना है। तो इसका मतलब बेटा बचेगा कितना, 100 बटे 35 गुणे कितना 700, गुणे कितना 700। ये करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं कर देता, यदि यहाँ पर मैं लिख देता गुणे पर 700, बस ऐसे ये करना था बेटा। तो 35 से कम 35, 35 दूना कितने होते 700। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों उसकी आय कितनी थी, उसकी आय कितनी थी 20,000 रुपये। उसकी आय कितनी है मेरे बच्चों, तो आय उसकी कितनी थी 20,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ये सारी चीजें जो है बेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर देता हूँ। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता प्यारे बच्चों। तो मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, ये 12% खर्च। यदि मैं बात करता राम अपनी आय का 12% भोजन पर खर्च करता है, तथा मैं बात कर लेता 18% जो है कपड़ों पर खर्च करता है, और उसके बाद में बात कर लेता 25% मनोरंजन पे खर्च करता है, और उसके बाद वो कितने रुपए बचा लेता है मेरे भाई, उसके बाद वो कितने रुपए बचा लेता है 1575 रुपए बचा लेता है। कितने रुपए बचा लेता है 1575 रुपए बचा लेता है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चों। को ऐसे प्रश्नों को कैसा करना है सर, आय बराबर होता क्या है सर, आय बराबर आपने बता दिया। सबसे पहले बेटा 100 लिखना है, नीचे भी 100 लिखना है सर, माइनस का साइन लगाना है। इसका मतलब सर दिया है 12%, फिर कितना दिया सर 18%, और उसके बाद कितना दिया सर 25%, ये दिया, ये कर लेना। उसके बाद किससे गुणा करना है
सर 1575 से गुणा करना है। बेटा यही तो करना है। इसका मतलब ये हो जाता बेटा, यदि मैं इसकी भी बात कर लेता, इसको और इसको मैं ऐड कर लेता, तो 12 और 18 कितना हो जाता मेरे भाई? इसका मतलब 20, 10, 30, 20, 50 और 55। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये मैं लिख लेता, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 बटे कितना, 100 माइनस के सर 55। 55 इन सबको मैं ऐड करता हूँ प्यारे साथियों, तो 55 आता है। 100 से 55 को कम करना है, गुणे कितना सर 1575। यदि मैं इसे कम कर देता सर, तो इसे मैं लिख सकता 100 बटे 45 गुणे कितने 1575। ये कर सकता हूँ मेरे बच्चों, आराम से कर सकते हैं। यदि मैं बात करता 15 से कट करता, 15 तियाँ 45, 15 एक कम 15 जीरो और 15 पचे 75, 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3, ये बचा नहीं 3 तियाँ 9 बचा कितना 1, 3 पचे 15। तो इसका मतलब है मेरे साथियों, इसका मतलब मेरे पास बचा कितना 35 गुणे कितना 100। तो कहने का मतलब मेरी आय कितनी मेरे भाई, आपकी आय कितनी 3500 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैंने आज आपको दो चीजें में बताने का प्रयास किया कि शेषफल पर कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के प्रश्न। तो बेटा दो ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। यदि सर लगातार शेषफल, प्यारे बच्चों समझने का थोड़ा सा प्रयास करो, यदि लगातार शेषफल बचता है तो क्या करते हैं, तब बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले 100 लिखते हैं, उसे घटाते हैं जितना पूछा है, और उसके बाद यदि लगातार शेषफल नहीं दिया तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे करके ये कहानी कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है। यदि बच्चे को कोई समस्या है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ।